वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं एसटी यादव का नेक्स्ट सेशन और इसमें परसेंटेज बता रहे हैं। आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं 95 नंबर से। और एसटी यादव का कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे कि नहीं बन रहा है, आप नीचे में कमेंट करके बता दीजिएगा और उसका क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन भी बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में उसको हम बना करके आप लोग के लिए डाल देंगे। तो हम पर डे वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बस देखते रहिए और सीखते रहिए। और हम पर एसटी यादव का लगातार वीडियो बना रहे हैं कि खत्म कर देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला। तो एक संख्या के 75% में ध्यान देंगे, एक संख्या के 75% में, एक संख्या का 75% ये हो गया। मैं क्या जोड़ देना है, 75 जोड़ देना है, तो बोलता उस संख्या के बराबर हो जाता है। बस हो गया, खेल खत्म। तो संख्या कितनी है सॉल्व कर देंगे, जितना जल्दी से उतना बढ़िया हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो हो गया कितना हो गया। उधर अगर 75 लिख दे या इधर लिख दे 3x/4 माइनस एक्स बराबर -75, तो हो जाएगा x/4 माइनस x/4 -75 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, 75 दूना 150, 150 दूना 300, आंसर हो गया। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे कुछ दम थोड़े न रहता है, बस आपको क्या करना है, ठीक ठाक कर देना है। तो इसीलिए हम लोग को बस क्वेश्चन कुछ नहीं होता भाई, जहाँ पे दिक्कत लगे ना वहाँ बताना कि कहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक चीज है तो बेसिक तरह से बताएंगे। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है प्यारे बच्चों। उसके लिए फॉर्मूला 2 याद रखना होगा। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट। ये याद रखना है। आप क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाएंगे कि कैसे इसको समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बताते हैं नीचे में, एक पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना ग्राफ से ही हम इसको बताएंगे। तो एक परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुआ। तो ध्यान देना है, हम लोग को अनुत्तीर्ण वाला नहीं रखना है, उत्तीर्ण वाला रखना है। तो 52% अनुत्तीर्ण है, इसका मतलब उत्तीर्ण कितना हो गया, 48%। कितना हो गया, 48%। दूसरा कितना होगा, 42% गणित में, तो ऑटोमेटिक है कितना हो जाएगा, 58% हो गया। एक हो गया आपका, ये हो गया इंग्लिश में, ये हो गया इंग्लिश में नंबर ऑफ ई हो गया, और नंबर ऑफ मैथ हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ एम। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अपने ये हमेशा यूनियन वाला जो होता है वो 100 हमेशा होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़िए इसी का। तो आप क्वेश्चन में लिखिए, तो ये हो जाएगा 100 बराबर नंबर ऑफ ए कितना, ये कितना हो जाएगा 48, ए कितना हो जाएगा 58, और जो है आगे में उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो ये निकालना है, एक्स छोड़ दीजिए यहाँ पे, ये वाला लगेगा क्योंकि अनुत्तीर्ण वाला, दोनों अनुत्तीर्ण, जब ये दोनों ही वाला है, ये जब दोनों ही अनुत्तीर्ण हो जाएगा तब वो वाला क्वेश्चन होगा लगे, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 17। सॉल्व कर दीजिए जितना जल्दी। तो ये हो जाएगा 8 8 16 8 8 16 और 7 23, 123 लगता है ना जी। तो 23% आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही निहायती एकदम इजी है। तो खाली एकदम सूत्र में लगा देना, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ पक्का। चलो तो अभी और ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे, अपने समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सब क्वेश्चन के थ्रू हम यही सूत्र रहने देते हैं ताकि आपको एकदम दिक्कत ही ना आने। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए बनाते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 90% हो गया अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद 85% जो हो गया किसमें, गणित में, जी में, मैथ में है, वैसे एम लिख देने से अच्छा नहीं मैथ। अब बोला है 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों अनुत्तीर्ण जब नहीं हुआ कोई भी तो ऊपर सूत्र लगाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर 90 प्लस 85 और माइनस एक्स, ये वाला लगेगा। तो कितना हो गया, 90 85 कितना होता है, 175। एक्स का मान हो गया 75, ठीक है। एक्स का मान 75 बराबर दिया हुआ है, 75 बराबर दिया हुआ है आपका 150। तो पूछ रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या कितना, तो कुल अभी बता चुके हैं 100 होता है। 100 बराबर हो जाएगा 200 आंसर, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत लगेगा ना कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि ये बेसिक से हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो जहाँ पे दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं सर, दिक्कत नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर में? और भी है एक ठो, दो ठो भी लेंगे, दोनों मिटा दे रहे सूत्र आप लोग अब लगता रिमाइंड कर लिए होंगे दिमाग में, ठीक है। अभी 2 और बताएंगे तो क्लियर होते चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 100 नंबर। अब देखिए कैसे लगा था डायरेक्ट। एक परीक्षा 100 पहले इधर होगा ही होगा, आगे में है 70% इंग्लिश में, 80% तुम्हारा जो भी है इसमें अभ्यर्थी पास होते गणित में। दोनों विषयों में फेल होते 10, तो ये पहले -x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा कितना? 80 70 कितना 160 में 60 हो जाएगा। और 60 बराबर कोई दिया है क्या? दोनों में 60 बराबर दिया होगा, 144। तो पूछ रहा कुल, तो 100 बराबर, ठीक है। तो 144 बटे 60 गुने 100, ये खत्म। 6 6 12 तो 24 नहीं 240 अभ्यर्थी है। तो देखिए कितना सिंपल कर दिया आप लोग के लिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तुम बताना, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज तो देखना होगा ना। बच्चा, हम मान लो मास्टर है, हम अगर अपने तरीके से बोलेंगे हम तो लग रहा है कि ठीक बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला बच्चा समझ नहीं रहा है, तो दिक्कत है वहां पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम 103 बता भी देते हैं। और 1-2 क्वेश्चन जो बीच में अगर है, ऐसी याद हो कि कोई भी क्वेश्चन जब आपको टफ लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कर देंगे इजी एकदम भाई, इजी एकदम जबरदस्त कर देंगे। हम शुरू से बोल रहे जबरदस्त, एक ही डायलॉग हर वीडियो में ही डालते हैं, एक ही डायलॉग आग लगा देते हैं हम। तो 40% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, ध्यान देना। क्या बोल रहा है? 100 है, 40% समाचार पत्र पढ़ता है, और 50% लोग जो है अलग समाचार पत्र पढ़ता है, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ता है। तो बोलता है कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता। अब ये एक्स निकाल देना है। तो यहाँ पे हो गया 80, 20 हमारा हो गया आंसर 20%। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। खाली सॉल्व करने के लिए आपको सोचना है कि करना क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा ही बता देना है, ठीक है। अब विविध प्रश्न पर आते हैं। विविध प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 117 में है। 117 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? इसके बीच में विविध प्रश्न के पहले ही 117 में पहुंच गया। इससे पहले क्वेश्चन कुछ नहीं था, उसी तरह था। नहीं सर था, हाँ उसी तरह का था। पक्का? आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% की घट जाती है, तो पहले ही बताया गया है। अभी वर्तमान कीमत कितना है जी? ठीक है, 50,000। 50,000 और 10% घट रहा है, मतलब 90 करके हो रहा है। 2 साल के बाद बोल रहा है, तो सॉल्व कर दीजिए ये वाला। 4 शून्य गया, तो 5 9 81, 81 पचे 5 और 5 405 और 0 बस आंसर हो गया 40,500। तो कुछ नहीं है भाई, एकदम सॉल्व खाली फास्ट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत लगे ना तो बताइएगा, क्योंकि ये बेसिक वाला वीडियो है, ये कोई प्रीवियस का वीडियो नहीं है। तो आप जहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहे हैं वहाँ बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है, ठीक है, 119 में कह रहा है एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने 10% वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन कितना है, ठीक है, मई 2000 में कितना वेतन है? 15,000। और वृद्धि कितना हो जा रहा है? 10%, 110% हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 11 5 55, 11 5 55 5 11 5 16, 16,500 हो जाएगा, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो खाली बस सॉल्व करते जाना है अच्छा से समझ के। खाली अगर 10% वृद्धि बोल रहा है तो 110% हो जाएगा, 10% कमी हो रहा है तो 90% हो जाएगा। यही सब लॉजिक लगाना है, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कर देना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 122 में बोल रहा है एक लिपि को 1975 में 3600 इतना वार्षिक वेतन की तुलना में 20% अधिक था 1974 में, ठीक है। तो 1974 में कितना वेतन था? तो 20% अधिक का मतलब 120%। देखो सूरज यही बताते हैं, जो तुम बोल रहा था उधर कम कर देंगे ना, 80% उस तरह नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना है? 1974 में वेतन 3660 हो गया और 20% अधिक था। 74 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था, तो कम कर देना है। तो 100 बटे 120 ये हो जाएगा, ठीक है। 12 या 36, 12 पंचे 60, तो 30,000 30 50, तो क्या हो जाएगा? 30 50। तो ये इस तरह का होगा, इन्हें 80 कर देंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं हो रहा है? आप लोग को क्या परेशानी हो रहा है क्या? कमेंट जरूर कीजिएगा भाई,
ठीक है, हम लोग एकदम इजी वे में लेके चल रहे हैं। और आवाज जो है अभी हम धीरे बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा आवाज में कोई बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और ऐसे भी मेरा आवाज टन टन रहता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग 123 नंबर होमवर्क रहा, क्योंकि उसी तरह क्वेश्चन है एकदम। आप लोग बताइएगा जरूर कि हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हमको बताना है, ठीक है। एकदम एक होमवर्क भी दे दिया। 128 नंबर बोलता है कि एक संख्या 10% घटाने पर 30 रह जाती है, तो 40 बनाने के लिए उस संख्या कितना बढ़ाया जाए, ठीक है। एक संख्या को 30% घटाने पर देखो 90% कितना दिया हुआ है 30 और 100% कितना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा 30/90 और गुना 100 नहीं होगा तो न कटेगा तो क्या करेंगे, 25 नहीं होगा तो हो जाएगा 30 या 90। अभी आंसर नहीं आया है भाई, ठीक है। 100/3 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। बोलता 40 कर देने के लिए 40 बनाने के लिए उस संख्या कितना बढ़ाना होगा, तो कितना 40 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना होगा, तो 40 घटा 100/3 और बटे 100/3 और गुना 100 इतना बढ़ाना होगा। तो हो गया 40 120 20/3 और बटे 100/3 और गुना 100, तो 20% बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा 20% बढ़ाना होगा। तो ध्यान ये रखना है भाई, हाँ क्वेश्चन इस तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 बराबर 90। अरे किसी तरह का बढ़ाओ भाई, किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 40 बराबर ठीक है। कोई भी चीज बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है आंसर बस सही आना चाहिए, गलत ही नहीं आना चाहिए। 136 नंबर देखते हैं। 136 में बोल रहा है कि ए का 30% और बी के 40% जोड़ दिया तो बी का 80% हो जाता है। ए का 30% प्लस बी का कितना परसेंट 40% बराबर हो जाता है बी का 80%, ठीक है। परसेंट खत्म, हाँ। तो हो जाएगा a गुने 30 यानी 30a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 40b। a और b चाहो तो निकाल सकते हो, a अनुपात b हो जाएगा 40:30, a 40 b 30। आप क्वेश्चन में जो कहा उसके अनुसार चल देना है। चल क्या देना है, b कितना है का, b a का कितना परसेंट, b जो है a का कितना परसेंट है, ठीक है। 20 गुना 40 20 5 100 2 15 75 है, कितना है 75 है। तो बस यही दिमाग में रखना है, सॉल्व करते हुए जाना है। इस सब क्वेश्चन में दम नहीं है, सॉल्व खाली करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, सही होते चला जाएगा और हर चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो 138 भी उसी तरह बोल रहा है कि एक संख्या में 22% वृद्धि कर 98 हो जाता है, वह संख्या कितनी है बताइए जी। एक्स जो है कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, 122 दूना 42 यानी 45/22.5% मतलब 45/2 और 100 जोड़ दो उसमें, तो 245/2 बराबर कितना दे दिया इधर 98 दे दिया। कुछ घटेगा क्या, 49 से कट जाए, 49 दूना 98 49 5, ठीक है, से कटेगा नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो नहीं कुछ गया क्या, यहाँ पे 200 था जी, ठीक है, यहाँ पे 200 होता है, यहाँ परसेंटेज था ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 2% था, ये परसेंट, तो हो जाएगा आपका कितना 5 हो जाएगा 40 दूना 80 आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने में गलती नहीं कीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है, मिस्टेक आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नहीं होमवर्क देंगे क्योंकि थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसलिए होमवर्क नहीं देंगे। 139 नंबर, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4 है। ए में बी का 4/5 है, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 4/5। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए की 25%, ए की
25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए और बी फिर बी से 25% ए में अंतरित कर दी जाए, ए की 25%, ए का 25%, 4 का 25% कितना होता है 1, और बी का फिर बी से 25% पुस्तकें ए में कर दी जाए, फिर कर जा, फिर बी से में हो जाएगा 6 हो जाएगा 25%, 25 कितना दूना 4 दूतिया 6, 1.5 हो जाएगा, 1.5 ए में चला गया, ठीक है, ए में चला गया तो मतलब 3 पहले से था और 1.5 हो गया 4.5, और टोटल कितना है 9 गुना 100 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा आंसर, ठीक है, कितना हो जाएगा 50%। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के जबरदस्त वीडियो लेकर के। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। विक्रम ट्यूटोरियल पर ठान लिया है तो आपको वहां तक पहुंचा के रहेगा। थैंक यू।